हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स का रेवेन्यू चैप्टर्स के थ्रू कंसेप्ट अबाउट रिलेशंस अमंग द डिफरेंट रेवेन्यू व्हेन प्राइस इज वेरिएबल इसको हम लोग डिस्कशंस करते चलेंगे। यानी कि ये जो हमारे पास नंबर्स है क्रोनोलॉजिकली, तो उस हिसाब से ये जो नंबर्स आएगा ये वेरिएबल नंबर्स आएगा। प्रीवियसली जो क्लास के अंदर हम लोग इसको ही डिस्कशंस करी थी, लेकिन उस समय प्राइस जो हुआ करता था वो प्राइस फिक्स, यानी कि कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर वो प्राइस फिक्स था। ये भी कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर ये प्राइस वेरिएबल है। तो सीधा सीधा हम लोग समझेंगे इस तरीके से कि एक सामान अगर किसी से हम लोग खरीदेंगे कोई दुकान से, तो 10 रुपया पे करना पड़ेगा। अगर 3 सामान लेंगे तो भैया हमें 7 रुपए करके 5 सामान के ऊपर यानी 21 रुपीज पे करना पड़ेगा। और अगर 6 सामान खरीदेंगे तो उस हिसाब से 5 रुपए करके पर यूनिट के हिसाब से आपको पे करना पड़ेगा 30 रुपीज एंड सो ऑन। आगे जितना आप खरीदते जाओगे एक डिस्काउंट प्राइस तो आपको एक हद तक दिया ही जाएगा, तो उसको ही हम लोग वेरिएबल प्राइस बोलते हैं। यानी कि उस पर्टिकुलर प्राइस यूनिट्स को हम लोग ज्यादा यूनिट खरीदते समय कुछ डिस्काउंट प्राइस में हम लोग खरीदते हैं, सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द वेरिएबल। सो प्रीवियसली हम लोग जो इस क्लास के अंदर करी थी वो प्राइस फिक्स था, तो आप उस प्लेलिस्ट में जाओ, उस क्लास को आप इजीली देख पाओगे ताकि आप इसके साथ ये रिलेट कर पाओ। तो स्टूडेंट्स, तो चलिए इसको हम लोग समझेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पे एक समराइज किया हुआ टेबल है, कुछ नंबर यहाँ पे क्रोनोलॉजिकली दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे क्वांटिटी सोल्ड को हम लोग क्यू के हिसाब से इंडिकेट करेंगे, उसके हिसाब से प्राइस, यानी कि एक सामान आप लोगे तो उस हिसाब से आपको 10 रुपीज पे करना पड़ेगा। 2 सामान के लिए 9, 3 के लिए 8, 4 के लिए आपको 6, 5 के लिए 4 एंड 6 के लिए 3 रुपीज एंड सो ऑन। ऐसे ही ये चलता जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद जाके हमारे पास टोटल रेवेन्यू, यानी कि आप प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद जाके हमारे पास टोटल रेवेन्यू 10, 18, 24, 24, 20 एंड 18 के हिसाब से हमारे पास अवेलेबल है। देन हम लोग इसको एवरेज कर देंगे। एवरेज रेवेन्यू का सीधा सीधा जो हमारे पास रिलेशन है टोटल रेवेन्यू से हम लोग उस क्वांटिटी को डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास बिल्कुल ये एवरेज रेवेन्यू बिल्कुल रेडी है। अच्छा, मार्जिनल रेवेन्यू। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप मार्जिनल रेवेन्यू को देख सकते हो कि मार्जिनल रेवेन्यू के अंदर आपको यहाँ पे 10 रुपए, पहले तो 10 रुपीज, उसके बाद यहाँ पे 18 रुपीज, यानी कि प्रीवियसली इट वॉज 10 रुपीज एंड नाउ इट इज 18 रुपीज। सो यहाँ पे जो है मार्जिनल रेवेन्यू 8 रुपीज, उसके बाद जाके 18 रुपीज, उसके बाद 24 रुपीज, यानी 6 रुपीज हमारे पास ये ज्यादा आया था मार्जिनल। उसके बाद 24 रुपीज एंड 24 रुपीज, यहाँ पे जो मार्जिनल रेवेन्यू था इट्स बिकम 0। ठीक है, उसके बाद जाके 24 से 20, यानी कि यहाँ पे चार, यहाँ पे जो रुपीस है 4 रुपीज यहाँ पे निगेटिव में आपको दिखाई देता है, सो दैट इज व्हाई यू हैव रिटन द 4। एंड उसके बाद जाके 20 से 18 यहाँ पे फिर जाके आपको 2 रुपीज निगेटिव में दिखाई दिया। तो ये तो हो गया स्टूडेंट्स हमारा टेबल। इसको हम लोग यहाँ से रिलेट करने की चेष्टा करेंगे। स्टूडेंट्स, ये जो वर्टिकली लाइन है ना, ये एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू एंड टोटल रेवेन्यू को इंडिकेट करता है। तो इसको हम लोग यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट जो लाइन है, यहाँ पे ग्रीन कलर का टोटल रेवेन्यू, जो हमारे पास यहाँ पे जो कर्व दिखाई दे रहा है एवरेज रेवेन्यू रेड कलर का, एंड फाइनली नेगेटिव एक लाइन है जो रेड कलर का है, तो ये है मार्जिनल रेवेन्यू। और नीचे जो लाइन है ये OQ, ये हॉरिजॉन्टल लाइन के अंदर जितना आप क्वांटिटी को परचेस करते जाओगे उस हिसाब से ये अपना जो ट्रेजेक्टरी है वो बनाते चलेगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास ये जो कर्व्स है इसके ऊपर कुछ कंक्लूजन हमारे पास है, कुछ ओपिनियंस के थ्रू हम लोग इसमें यहाँ पे राइट डाउन करके रखिए। तो आइए एक के बाद एक हम लोग समझने की चेष्टा करेंगे। तो स्टूडेंट्स, वी कैन सी फर्स्ट ओपिनियन में वी कैन सी दैट एवरेज revenue AR and MR are equal for the first unit, then for each unit marginal revenue is less than the average revenue। first जो आपके पास ये यूनिट्स है इस समय सबको इक्वल के रूप में ही आपको दिखाई देगा। उसके बाद जाके जो मार्जिनल रेवेन्यू है ये घटे हुए क्रम पे दिखाई देगा, लेकिन
किससे, एवरेज रेवेन्यू से, ये घटे हुए क्रम पे ही आपको दिखाई देगा। आप देख सकते हो कि यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 8 है, 8 है, 6 है, 6 है, 0, 4, -4, 3, -2, ऐसे एंड सो ऑन। सेकेंड, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको दिखाई देगा टोटल रेवेन्यू इज इंक्रीज एट फर्स्ट देन बिगिंस टू डिक्रीज, मार्जिनल रेवेन्यू इज पॉजिटिव सो लॉन्ग टोटल रेवेन्यू इज इंक्रीज एंड नेगेटिव व्हेन द टोटल रेवेन्यू इज डिक्रीजेस। तो टोटल रेवेन्यू जो है ये इंक्रीज होता है फर्स्ट, टोटल रेवेन्यू के अंदर ये फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे इंक्रीज मोड में दिखाई देगा फर्स्ट, देन बिगिनिंग होगा डिक्रीजिंग मोड में, जब ये टॉप मोस्ट के बाद ये डिक्रीज होना चालू करेगा। देन मार्जिनल रेवेन्यू इज पॉजिटिव, सो यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू जो है ये भी पॉजिटिव तब तक रहेगा जब तक ये टोटल रेवेन्यू ये सबसे इंक्रीज मोड में होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल रेवेन्यू यहाँ पे 10, 18, 24, 24, 20, 18, यहाँ पे हम लोग एक डॉट बनाएंगे 10, 18, 24, 24, 20 एंड 18। तो इस हिसाब से फिर जाके ये जीरो को मीट करता है ये हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर। तो उस हिसाब से एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू भी आप देख सकते हो कि 10, 9, 8, 6, 4, 3 एंड 0 को टच करता है। मार्जिनल रेवेन्यू भी आप उसी हिसाब से देख पाओगे 10, 8, 6, यहाँ पे जो हो गया 0, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट हमारे पास 0 है, ठीक है, ठीक है, ये 0 पॉइंट है। उसके बाद जाके ये मान लीजिए यहाँ पे -4, यहाँ पे -2, तो इस हिसाब से आपको इसका फिगर आपको समझने को मिलता है। तो उस हिसाब से यहाँ पे लेस देन, सो मार्जिनल रेवेन्यू इज पॉजिटिव सो लॉन्ग द रेवेन्यू इज इंक्रीज एंड नेगेटिव व्हेन द रेवेन्यू डिक्रीजेस, यानी टोटल रेवेन्यू जब डिक्रीज करता है ना तो उस समय मार्जिनल रेवेन्यू भी नेगेटिव मोड में चला जाता है। यानी कि आप देखो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर जब मार्जिनल रेवेन्यू को लाइन का पोर्शन है तब तक आप इसको पॉजिटिव मानोगे, जब तब तक तो उसी समय यहाँ पे टोटल रेवेन्यू टॉप रीच को यहाँ पे टच कर रहा था, लेकिन जहां ये नीचे की ओर डिक्रीज मोड में चला जाता है तो ये भी इट्स बिकम नेगेटिव, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, मार्जिनल रेवेन्यू इज जीरो व्हेन टोटल रेवेन्यू इज मैक्सिमम। मार्जिनल रेवेन्यू जीरो होता है जब टोटल रेवेन्यू इज मैक्सिमम। प्राइस इज ऑलवेज इक्वल टू द एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू डिक्रीज एज द एवरेज रेवेन्यू इज द डिक्रीज। यहाँ पे प्राइस ऑलवेज यहाँ पे सेम रहता है दोनों का, और यहाँ पे एवरेज मार्जिनल रेवेन्यू डिक्रीज एज द एवरेज रेवेन्यू भी डिक्रीज। तो स्टूडेंट्स हमें एक चीज यहाँ पे समझना है कि हमारे रेवेन्यू कब बढ़ता है। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट हमारे पास जब ऑर्डर आता है, ठीक है, कुछ सामान का अगर हम लोग ऑर्डर आएगा हमारे पास, उसके बाद जाके हम लोग प्रोडक्शंस करेंगे, प्रोडक्शंस के बाद उसको हम लोग सेलिंग करेंगे, सेल करने के बाद हमारे पास रेवेन्यू आएगा। अच्छा, रेवेन्यू के बाद ये रेवेन्यू जो है, रेवेन्यू के बाद क्वेश्चन आता है हमारा एवरेज रेवेन्यू इंक्रीमेंट होता है, ठीक है। अगर एवरेज रेवेन्यू ज्यादा होता है तो उस हिसाब से यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू भी यहाँ पे ज्यादा होता है। तो किसी हिसाब से ये रेवेन्यू अगर टोटल रेवेन्यू, इसको हम लोग टोटल रेवेन्यू बोलते हैं, ठीक है, टोटल रेवेन्यू अगर इंक्रीज होता है, ठीक है, तो एवरेज रेवेन्यू भी इंक्रीज होगा, एज सेम एज ये मार्जिनल रेवेन्यू भी इंक्रीज होगा, यानी कि एक दूसरे का साथ यहाँ पे इंटर रिलेटेड है। यानी टोटल रेवेन्यू एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू के ऊपर पूरा इंपैक्ट क्रिएट करता है जो हमारे पास ये लाइन दिया हुआ होता है, ठीक है। नेक्स्ट, एवरेज रेवेन्यू इज अ स्ट्रेट लाइन when MR is also straight line and MR will also lie is below in the air line। तो ये जो एयर लाइन है इसके ठीक नीचे इसका जो एवरेज है ये पॉजिटिव तो रहता है, लेकिन MR लाइन जो है ना ये एयर लाइन का एयर मतलब एवरेज रेवेन्यू लाइन का नीचे होता है, ठीक है। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इस ओपिनियन को देखते हैं। टीआर कर्व यानी टोटल रेवेन्यू कर्व स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन, ये हमारे पास जीरो है, ये जीरो ये ओरिजिन से स्टार्ट होता है। फर्स्ट इंक्रीज एंड रीचिंग मैक्सिमम, फर्स्ट ये इंक्रीज मोड में आपको 24 नंबर्स के अंदर आपको ये दिखाई देगा। देन ये डिक्रीज यानी ये 20, फिर 18, फिर 20, ये 18 पे आपको यहाँ पे दिखाई देगा। देन इट विल बी मीट हॉरिजॉन्टल एक्सिस, इसके बाद जब इसका एकदम से जो टोटल रेवेन्यू घट के ये जीरो को टच करेगा ना तो इट विल बी मीट द हॉरिजॉन्टल एक्सिस व्हेन AR इक्वल टू जीरो। तो उसी समय ये जब जीरो को मीट करेगा ये टोटल रेवेन्यू कर्व
तो उस समय AR भी या तो मतलब एवरेज रेवेन्यू विल बी आल्सो मेड जीरो. Finally, it is seen that the कि total revenue curve will be the maximum at the level of the output for the MR is zero. यानी it is seen that total revenue curve will be the maximum. यहाँ पे जब maximum होता है at the level of output के हिसाब से, तो for which MR is zero, तो उस समय MR जो है मार्जिनल रेवेन्यू ये जीरो होता है. तो इसी कॉन्टेक्स्ट में कुछ पॉइंट्स स्टूडेंट्स हमारे पास था जिससे हम लोग इसको रिलेट करने की चेष्टा करी. आशा करते हैं कि हर एक पॉइंट को आपको बहुत अच्छे से समझ में आया. कोई भी अगर डिफिकल्टीज हो सो यू कैन राइट डाउन ऑन द कमेंट बॉक्स. तो स्टूडेंट्स आप पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो. चलिए स्टूडेंट, किसी भी बोर्ड के अंदर आप हो, नो प्रॉब्लम, आप इस वीडियो को 3-4 बार देख लेना और अपना जो टेक्स्ट बुक है इसके साथ इसको रिलेट कर लेना, आपको क्लैरिटी मिल जाएगा. और यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट अबाउट रिलेशंस अमंग द डिफरेंस रेवेन्यू का व्हेन प्राइस इज वेरिएबल और फिक्स, दोनों ही प्रीवियस क्लास और इस क्लास का एक सेंस अच्छे से डेवलप हो जाएगा. तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू.